नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सर्दियों की गुनगुनी धूप किसे अच्छी नहीं लगती। दोपहर में बादलों से छन कर आती सूरज की गर्मी लेने का क्या इंसान, पंछी, हर किसी को इसका मजा मिलता है सर्दियों में खास तौर से। लेकिन अफसोस देखिए, इस बार सूरज की लड़ाई बादलों से नहीं बल्कि स्मॉग की मोटी चादर से है और इसे पार कर पाना धूप के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण ने हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए हैं। आप अपने घर की बालकनी से बाहर निकलेंगे तो आपको नीला आकाश नहीं दिखाई देगा बल्कि स्मॉग दिखाई देगा। एयर पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI 400 के आसपास बना हुआ है। जब प्रदूषण बढ़ता है तब स्मॉग की वजह से हवा में धुंध की एक लेयर बन जाती है। ये लेयर इतनी मोटी है कि विजिबिलिटी को 50 मीटर तक ही समेट देती है। हुसैन, मीनाक्षी, ये स्मॉग कितना खतरनाक है ये बात शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बता रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल इसी स्मॉग की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं और हर चौथे भारतीय की उम्र 9 साल कम हो जाती है। हुसैन, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी स्मॉग के साइड इफेक्ट को फील कर रहे हैं। जो पहले से बीमार हैं उन्हें स्मॉग की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा जैसी परेशानी हो रही है। तो जो हेल्दी हैं वो थकान, सिर दर्द, स्ट्रेस, आंख या नाक में जलन, गले में खराश ये महसूस कर रहे हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 6 साल में इस बार नवंबर में दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। पोल्यूशन का ये लेवल इतना खतरनाक है कि अगर आप नॉन स्मोकर हैं तब भी रोजाना 25 सिगरेट पीने के बराबर जहरीला धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन से निकलने में हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। घर में प्यूरिफाइंग पौधे लगाएं, कार्बन फिल्टर वाले मास्क पहनें, गाड़ी का इस्तेमाल करें लेकिन वर्कआउट करना ना भूल जाएं। घर पर रहकर ही, खासतौर पर जब तक इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आप घर पर योगाभ्यास करें। गाड़ी के इस्तेमाल पर यह है कि उसे जितना कम कर सकते हैं करें। कारपूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी हवा बेहतर होगी, क्योंकि जब लंग्स की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करने होंगे और अगर अच्छी हवा मिलेगी तो लंग्स के लिए हमें थोड़ी कम मेहनत भी करनी होगी और जो इमरजेंसी जैसे हालात हवा के बने वो भी कम होंगे। इसीलिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि हमें अपने लंग्स को कैसे मजबूत करना। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, इतना डरा देने वाले आंकड़ों के साथ हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और कितने ही डरावने आंकड़े हों, कितना ही डरावना मौसम हो, आज मैं देख रहा था तमिलनाडु, केरल से लेकर के और ये हरिद्वार तक भी, हिमालय तक भी बादल छाए हुए आसमान में। क्या फर्क पड़ता है? योग करो, लंबे गहरे श्वास भरो। जब मौसम गड़बड़ हो जाए तो और जोर से कर लो। ये फेफड़े की संजीवनी है। अब देखो, मेरे पास भी एक इधर मीनाक्षी है। कितने साल से स्टेरॉइड ले रही थी? 2.5 साल स्टेरॉइड लिया। 2.5 साल तक? ओह। हाँ जी, मुझे अस्थमा अटैक आया था, गले में इनहेलर डाल डाल के घूमती थी। हाँ। बहुत परेशान थी। डॉक्टर्स ने LPG के आगे जाने के लिए भी मना कर दिया था, गैस के आगे जाने के लिए भी। बताओ। और 2 कदम भी नहीं चल पाती थी। मैंने बहुत कपालभाति किया, आपका श्वासाहारी क्वाथ भी बहुत पीती थी। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है, मैं इनहेलर भी नहीं लेती। चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो। ये तो इधर की मीनाक्षी है। और मुझे डायबिटीज भी है काफी साल, 22 साल से। डायबिटीज को भी फिर कितने जब स्टेरॉइड्स दिए तो दिन में 4 बार तो डायबिटीज बढ़ गई और घुटनों का दर्द हो गया, आर्थराइटिस हो गया और दिन में 4 बार इंसुलिन लेती थी मैं। अब कितनी बच गई? अब मैं 2 बार ले रही हूँ, खाली वो भी 10 यूनिट ले रही हूँ। पहले 48 यूनिट्स था। 48। अब कितना आ गया? अब मेरा 10 यूनिट्स है। अब इसकी बेटी है मुस्कान, इसको भी जो है वो कफ कोल्ड हो गया था जेनेटिकली, इसने भी अपने आप को अच्छा कर लिया। मुझे मेरी मम्मा ने ही मुझे श्वासाहारी और गिलोय का क्वाथ बना के दिया। उसमें श्वासाहारी की टैबलेट्स थी। मैं भस्त्रिका का प्राणायाम करती थी बहुत ज्यादा और अनुलोम विलोम भी करती थी बाबा जी। इसी से ठीक हो गए? हाँ जी। तो ये इसलिए मैंने ये माँ बेटी का तो एग्जाम्पल दिया, बाकी तो सारे एग्जाम्पल हैं। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई
आज मैं प्राणायाम इसलिए बता रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सभी प्रकार के एक्सरसाइज से बढ़ करके, उससे सैकड़ों हजारों गुना बढ़ करके है प्राणायाम। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये फेफड़ों के लिए रामबाण है। ये करें स्वामी जी, हम देख पा रहे हैं होल्ड करके आप जहां बैठे हैं सेकंड वहां की आबो हवा कितनी साफ स्वच्छ है। करके बाई से छोड़े। जी हुसैन भाई, मैं कह रहा हूं स्वामी जी, आप जहां से शो कर रहे हैं वहां की आबो हवा तो बहुत साफ सुथरी सी है। ऋषिकेश, हरिद्वार जहां से आप शो करते हैं वहां AQI का लेवल बहुत अच्छा रहता होगा, लेकिन हम जहां हैं दिल्ली NCR, ये इलाका एक तरह से यहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं सांसों के लिए। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। तो जाहिर है ऐसे में एक ही रास्ता है सबके पास कि अपने अपने लंग्स को मजबूत बना लिया जाए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा लिया जाए। तो 10 योगासनों का अभ्यास आज जरूर करवाइए, जिससे हमारे लंग्स इतने मजबूत हो जाएं। प्राणायाम के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, और इसके अलावा और क्या क्या ऐसा खास ख्याल उन लोगों को करना है जो इस तरह की आबोहवा में रहते हैं जिसे हम जहरीला कहते हैं। देखो, लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए अब मैं आसन बता रहा हूं। ताड़ासन से शुरू कर रहे हैं, इससे पूरा फेफड़ा खुल जाता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, खड़े होकर के कुछ ऐसा अभ्यास है, प्रसरित हस्तासन। इससे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। और ये मेरे बाईं तरफ जो बच्चा, मैं कल जिसका नाम ले रहा था, पुष्पेंद्र बिजनौर का बालक है, ये 70 यूनिट लेता था। पहले आस्था और इंडिया टीवी देख करके ही घर पर ही करता था, आस्था के साथ, इंडिया टीवी के साथ। और इसने घर पे अपना 60 इंसुलिन बंद कर लिया, 60, और यहाँ करके 10 भी बंद हो गया। अब इसका इंसुलिन बंद है, और जो पहले इसका HbA1c कितना हो गया था बेटा? 12 था HbA1c। माइक लेकर के बोल। और अब कितना है? अब शुगर कितना आ गया? अब शुगर नॉर्मल है, खाली पेट 75 और खाना खाने के बाद 120। ये लो, अब 70 यूनिट इंसुलिन था। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मेरा इंसुलिन, डायबिटीज अच्छा हो जाएगा और इंसुलिन ठीक हो जाएगा? हमारे पास पतंजलि स्टोर है हमारे गांव के पास। वहाँ बाबा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें राय दी और मधुनाशिनी मधुग्रीट की दवाई दी और कहा कि आप योगा करिए डेली सुबह शाम। हमने सारे आसन किए 10-10 मिनट, और डेली की यूनिट कम होती चली गई। और वो जूस क्या पिया था? खीरा, करेला, टमाटर का जूस रोज पिया। आपको बताते हैं ना इंडिया टीवी पर छोटे छोटे उपाय, बस वही किए। और आज ये बच्चा, कितनी उम्र है बेटा? 18 साल की उम्र है, 70 इंसुलिन पहुंच गया था, अब बंद हो गया। चलो बेटा जाओ, करो अपना योगाभ्यास। तो ये देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ऐसे भी करें, ये त्रिकोणासन, ऐसे सब कर सकते हैं। पार्कों में भी कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ भी तो एक पार्क है, ये देखो, हम यहाँ पर हमारा योगग्राम के पार्क में कर रहे हैं, ऐसे अपने घरों में कर ले। आजकल खास तौर पर दिल्ली खुले मैदान में कर ले। मेरी तरह से कपड़े उतार के मत करना। मैं कहती स्वामी जी, दिल्ली NCR में तो लेकिन इतना ज्यादा स्मॉग है। 2-3 उपाय और बता देता हूं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि योग अभ्यास बाहर करना चाहिए या घर में ही रहकर कर सकते हैं? अभी थोड़े दिन घर में ही कर ले, इंडिया टीवी के सामने बैठ जाए, और फिर उसमें एक हम कफेस्टी भी बताते हैं, जो है कफेस्टी के साथ। और जिनके फेफड़े कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं उनको तो देखो, ये अर्धचक्रासन ऐसे हो जाता है। ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ऐसे इतने कर ले, इससे ऐसे कर ले या ऐसे कर ले। जिनके फेफड़े ज्यादा ही कमजोर हैं वो पतंजलि बाम, ये पतंजलि बाम लगा ले। इसको लगाओ। क्या नाम बेटा? धर्मेंद्र। इसके फेफड़ों को और मजबूत कर देते हैं। ये पतंजलि बाम लगा करके और कपड़ा लपेट करके ऊपर से स्वेटर पहन ले, और फिर प्राणायाम करें ऐसे। फिर इधर हमारा समुद्र लेटा हुआ है, इसको गरम गरम जो तेल है, ये गरम गरम तेल इसके फेफड़ों पर डालते हैं, आगे और पीछे से दोनों तरफ से। ये लंग बस्ती करते हैं, अंग्रेजी में लंग बोलते हैं, इसको संस्कृत में फुफ्फुस बोलते हैं, फुफ्फुस बस्ती। ये लंग बस्ती बड़ी जबरदस्त है। 250 प्रकार की बस्ती बताई है महर्षि चरक ने, महर्षि चरक। और सुश्रुत की शैल्य चिकित्सा,
रक्त मोक्षण, ये सब हम आपको सिखाते रहते हैं। ये करें, जो कर सकते हैं फिर वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। वो चलो करो, सूर्य नमस्कार करो। वो भुजंगासन कर ले। जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ ले। ऐसे फेफड़े पर पतंजलि बाम लगा ले और लपेट लगा करके, और फिर ऊपर से स्वेटर पहना दे। और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज वाला भी धूप में बैठ के लगाए। आज धूप नहीं है इसलिए हमने उसको टाल दिया है। आज उसको टाल दिया है हमने, लेकिन वो लेप हमने आज भी बना के रखा हुआ है। ये लेप है, ये भी लेप लगा सकते हैं। इसमें हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज और दिव्य धारा मिला करके लगा देते हैं। ये करें। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ये लंग के लिए बड़ा जबरदस्त है। और जो पूरा ना कर सके तो कम से कम इतना तो कर ही ले कि वो भुजंगासन कर ले, बिल्कुल उष्ट्रासन कर ले। तो चलो अभी क्रम से बता देते हैं। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, फिर गोमुखासन, फिर भुजंगासन, फिर सलभासन और धनुरासन। ये सब लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। श्वास भर के ऐसे करीब आधा मिनट तक रोकना है हुसैन भाई, जैसे मीनाक्षी जी भी करती हैं। जी तो जी। एक पोजीशन में ऐसे रुक जाती है और उससे उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई, उनके फेफड़े फौलादी हो गए। ऐसे ही सबके फेफड़े फौलादी होंगे। और देखो ये माँ बेटी कितना अच्छा कर रही है दोनों ही, मुस्कान भी और इसकी माँ जो है मीनाक्षी भी। अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन ऐसे ही करें। और ये पहले बुरी हालात में थे, काफ, कोल्ड, ऐसे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन ऐसे। और अब आ जाओ बच्चों, अब करते हैं देखो गोमुखासन। ये भी बड़ा जबरदस्त है फेफड़ों के लिए, ऐसे ही। और ये लंग बस्ती बहुत जबरदस्त है। जिनको 2 कदम नहीं चला जाता था, मैं उनको दौड़ा के भेजता हूँ यहाँ से, योगाग्राम से, निरामयम से, पतंजलि योग पीठ से। ऐसे ये पूरे प्रोसीजर्स हैं। सुबह उठ करके हल्दी ले ले, कच्ची हल्दी खाएं तो और ज्यादा अच्छा है। हल्दी, गिलोय, तुलसी, गोधन अर्क, श्वासारी काढ़ा, ये छोटे छोटे उपाय। करक्यूमिन गोल्ड। अब हल्दी ज्यादा खाते नहीं, किसी किसी का पित्त बढ़ जाता है, लेकिन हल्दी सर्दियों में तो रसायन का काम करती है। हल्दी जो है फेफड़ों के लिए, हड्डियों के लिए और किसी भी अंदर के इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, वो जो भी शरीर के अंदर को किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई भी घुसे हुए, उनको नष्ट करने के लिए। इसलिए आज हल्दी की सब्जी भी बताने वाले। बिल्कुल स्वामी जी। हल्दी की सब्जी, और वो भी बाजरे की रोटी के साथ खा लो या चना की रोटी के साथ। फिर तो कफ, कोल्ड और बाकी सब चीजें हम बंद करा देते हैं। हल्दी की सब्जी और चने का ही सीधा का सीधा हम वो बना देते हैं आटा। चने के आटे के साथ खिलाते हैं। चने का आटा भी मंगा लो भाई, चने का आटा और हल्दी, ये जबरदस्त चीज है। चने का आटा बना करके उसी की रोटी खाएं हल्दी के साथ, और बाकी सब चीजें अड़गम सड़गम खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद कर दें। तो मैं लोगों का 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में 10-10, 20-20, 30-30 साल पुराना, जिनको काफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत तरह की बीमारियां, लंग फाइब्रोसिस तक अच्छा करते हैं हम। बिल्कुल, और बस बिल्कुल। उसमें श्वासारी दे देते हैं, श्वासारी वटी, श्वासारी अच्छा, स्वामी प्रवाही, जी। श्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड। खाने पीने में परहेज तो करना ही पड़ेगा। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें और ठंडी चीजें बंद करते हैं और दिन भर दिव्य पेय पिला देते हैं हुसैन भाई। जी स्वामी जी। ये गोमुखासन स्वामी जी, ये बड़ा जो जबरदस्त जहरीली है। हवा ऐसे भी है, ना कर पाए तो कम से कम ऐसे ही कर ले। ऐसे पहले से बीमार लोगों को तो बहुत परेशान कर ही रही है, और जाहिर है लंग्स जी को मेरे मजबूत भाई। बनाना ही एक उपाय है। लेकिन स्वामी जी, ये जो मौसम है और जो ये पोल्यूशन है, ये सेहतमंद लोगों को भी बहुत परेशान कर रहा है। उनकी आंखों, नाक और गले में जलन उनको महसूस हो रही है। तो जो सेहतमंद लोग हैं उनको जो अलग अलग परेशानी हो रही है, आंखों में, सीने में जलन, नाक गले में जलन, इससे उनको कैसे राहत मिलेगी? तो देखो, एक तो ये मकरासन और भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन के साथ ये तो फेफड़े वाले आसन तो हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने आंखों में, गले में जलन हो रही है, इसके लिए छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। जलनीति, सूत्र नीति करें, कुंजर क्रिया करें, उससे भी कफ कोल्ड पूरा निकल जाता है और आगे से बनता नहीं है।
सुबह ठंडे पानी से आंखों को धोएं, त्रिफले पानी से आंखों को धो लें। जिनको बहुत ज़्यादा आंखों की समस्या है वो दृष्टि डाल लें, और बाकी बच्चों को और जिनकी नाजुक आंखें उनको सौंफ में डालना चाहिए और त्राटक करना चाहिए। उसके लिए छोटे छोटे और उपाय बता देता हूँ। जिनका गला खराब है तो मैंने गार्गिल का एक बहुत ही साइंटिफिक एक फार्मूला ढूंढा है और उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया, रिसर्च किया, और इससे बेहतर मैंने कुछ भी नहीं पाया। पिछले मैं 45 सालों से योग करता हूँ और 30 सालों से करा भी रहा हूँ। सबसे अच्छा गार्गिल है 100 ग्राम एलोवेरा का रस, लीफ के साथ, पत्ते के साथ ही पूरा जो उसका ऊपर हरा भाग है और अंदर का जो सफेद भाग है, पूरा का पूरा पत्ता 100 ग्राम ले लिया, मिक्सी में डाल दिया, अपने आप ही उसका रस बन जाता है और घोटने से उसका लिसलिसापन भी दूर हो जाता है। उसी में 10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल दे और 2-3 ग्राम सेंधा नमक, उसको अच्छे से घोट लिया, उसका वो पानी जैसा बन जाएगा, उसको अच्छे से उबाल ले। उबाल करके और सहता सहता गरम गरम थोड़ा अच्छा सा सहता सहता गरम गरम उससे गरारे कर लें। और ये इतना रामबाण गरारा है। अब तो क्योंकि लोगों को ये मिलता नहीं है तो लोग थोड़े दिनों में शायद ये डिमांड करने लगे कि ये गरारा तो हमको बोतल में पैक करके दे दो। अब लोग इतने आलसी हो गए, कहते हैं कि हर चीज़ पैक करके दे दो। ऐसे उठा करके रोक के रखे, ऐसे थोड़ी देर, बहुत सुंदर, फिर से करो ऐसे 10-20 बार, फिर लगातार करो ऐसे ऐसे। ऐसे भुजंगासन, ऐसे ये सलभासन, ऐसे गरारा बड़ा जबरदस्त। और ये मैंने जो अभी गरारा बताया है ये तो एकदम 100% अनुभूत है। ये हमारे बालक जो शूटिंग कर रहे हैं, प्रमोद गोखले, एक दिन मेरे पास आए, बोले स्वामी जी मेरा तो गला बैठ गया, नेपाल से आते हुए रास्ते में पता नहीं क्या खाया गया, क्या पिया गया। एक ही बार कराया और एक बार में गला जो चौक था वो खुल गया। मेरे लाइव एग्जाम्पल सैकड़ों के मेरे सामने हैं। एक दिन हमारी पूज्य साध्वी एक देवप्रिया जी है, उनका भी गला बैठ गया मेरे से, बोले स्वामी जी क्या करें। मैंने कहा ये करो, मैंने ये नया प्रयोग ढूंढा है। ठीक है, एकदम से करते ऐसे ही उल्टे लेट करके और सीधे लेट करके, ये बड़ा जबरदस्त है। ये भी चक्रासन, और जो चक्रासन न कर पाए तो ये सर्वांगासन और हलासन, ये भी सर्वांगासन बहुत जबरदस्त है फेफड़ों के लिए। और स्वामी जी सर्वांगासन और शीर्षासन करते हुए बोलना और भी जबरदस्त है। नजला, सर्दी जुकाम ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करना भी ना भूलो। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि प्रदूषण की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सूखी खांसी की शिकायत कर रहे हैं, ड्राई कफ। इतनी ज्यादा तकलीफ होती है ड्राई कफ वाले लोगों को, खांसते रहते हैं, हैकिंग कफ कहलाता है वो, लेकिन कई बार वो खांस भी नहीं पाते, बहुत ज्यादा बेचैनी अंदर से उनको महसूस होती है। तो खासतौर से ड्राई कफ वाले लोगों के लिए, सूखी खांसी के लिए क्या करना है? सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा है सीतोपलादी चूर्ण 1-2 ग्राम शहद के साथ खा लें। ज़्यादा ही सूखी है तो थोड़ा उसमें स्फटिका भी मिला सकते हैं, और ज़्यादा पुरानी है सूखी खांसी और पुरानी हो गई है तो फिर क्या करें, तो उसमें थोड़ा सा स्वर्ण वसंत मालती, ये मैं पिछले 30 वर्षों से लोगों का के ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ और उसका अद्भुत रिजल्ट है। तो सूखी खांसी है तो फिर सीतोपलादी में थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती मिला दिया, अथवा ये जो स्वासारी गोल्ड देते हैं ना, ये तो इसके लिए जबरदस्त है। और ये जो भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करते हैं ना, फेफड़े देखो सारा का सारा है, ये गले में इरिटेशन होता है तो इसके लिए ऐसे भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, उज्जाई करें और सिंहासन करें ऐसे, और कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि, कंठामृत, मुलैठी, काली मिर्च और लौंग को थोड़ा हल्का सा सेक करके और थोड़ा मिश्री या मुनक्का साथ में ले लेते हैं, मुंह में और गले में चूसते हैं। अकेले मुलैठी से भी ये चीज़ दूर हो जाती है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब ये मुलैठी पूरे देश को उपलब्ध है। अब इस मुलैठी का एक छोटा सा मुंह में टुकड़ा डालते हैं तो वही जो कफ कोल्ड खांसी के लिए ज़बरदस्त होता है। तो ये मुलैठी भी हमने सब लोगों को बता दी है और ये
कंठामृत तो रामबाण है, एक छोटी सी गोली मुंह के अंदर गई और खांसी खत्म। इतना जबरदस्त इसका लाभ। और मैंने कहा दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीजें ठंडी चीजें बंद, दिन भर दिव्य पेय पिए और खजूर कल्प, या आज जो बता रहे हैं हम, मेथी की सब्जी और चने की रोटी, बस बेसन की भी नहीं, चना पूरा जब उसका करते ना तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है चना का वो भी बहुत फायदेमंद होता है। और बादाम सूखा ही, सूखा बादाम, और इसके साथ जैसे बादाम लिया, अब ये बादाम के साथ काली मिर्च, जैसे 2-3 बादाम ले लें और ये 2-3 काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 2-3 बादाम, ये मुंह में लेकर के ऐसे ही चाप लेते हैं। इसी से कफ कोल्ड खत्म, ऐसे चबा ले। और एकदम से जिनके नाक बंद रहते हैं फिर अणु तेल डाल लेते हैं, सरसों तेल या शरबिंदु तेल, जिनकी नाजुक प्रकृति है वो जो है बादाम रोगन डाल लें। जैसे ही अभी जैसे काफ़ी कफ सर्दी है, मैंने डाला तो नाक से ऐसे गर्म गर्म हवा निकल रही है। बादाम और काली मिर्च खाते ही नाक एकदम खुल जाते हैं ऐसे। स्वामी जी, ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, चीजें हैं, लोगों को पता नहीं थी, हमने बता दिया बस। ये बिल्कुल सही बात है। लोग ये कहते थे योग और आयुर्वेद ये ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो आसानी से कोई बताता नहीं है, लेकिन जो शख्स भी इंडिया टीवी का ये कार्यक्रम देखता होगा ना स्वामी जी, वो खुद अब वैद्य बनने की दिशा में आगे बढ़ चला होगा। स्वामी जी, बढ़ता हुआ प्रदूषण हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक की वजह भी बनता है। स्मॉग के बीच दिल को सेहतमंद कैसे रखा जाए? तो एक तो दिल को सेहतमंद रखने के लिए जो गोमुखासन अभी बता रहे थे, हम गोमुखासन करें और भुजंगासन करें। गोमुखासन, भुजंगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा और हृदयामृत ले लें 2-2 गोली, और लौकी का सूप बना करके पी लें। अब सर्दियाँ है ना तो जूस ठंडा होता है, तो जिनकी पित्त प्रकृति हो तो भले ही वो जूस पी ले, बाकी सूप बना करके पिए। अर्जुन की छाल लें, हृदयामृत लें या अर्जुनारिष्ट पी लें। अर्जुनारिष्ट भी बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। और ये गोमुखासन, भुजंगासन, और ऐसे ही बैठे बैठे और कुछ नहीं कर सकते तो यही कर ले ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छा है, ये अभ्यास बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, ऐसे। और भस्त्रिका, कपालभाति, इसके साथ ये अनुलोम विलोम भी अद्भुत है। और ये पॉइंट दबा ले, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, ये कफ कोल्ड साइनस के लिए पॉइंट है, ये सारे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम, ये सारे के सारे पॉइंट दबा लें। और ये यहाँ पर ये गले कफ का थायराइड के लिए बहुत अच्छा, और ये हार्ट के लिए। अंत में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। और आँख की एलर्जी आदि है तो उसके लिए यहाँ से दबाएं। कान में भी कोरोना के बाद बहुत लोगों को तकलीफ है तो यहाँ से दबाएं। फेफड़ों के लिए इधर से भी दबाएं और इधर से भी दबाएं, ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे तेल लगा के, सरसों का तेल लगा ले, ऐसे दबा लें, ऐसे ही, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये पेनक्रियाज के लिए है, ये आंतों के लिए है, यहाँ पर ये बवासीर के लिए है, ये पॉइंट इनफर्टिलिटी के लिए, इसलिए माताएं बहनें हाथों में जो चूड़ियाँ पहनती हैं, और इस हाथ में ये स्ट्रेस के लिए और साइनस के लिए, इसलिए इसमें अंगूठी पहनते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मात्र आभूषण नहीं है, ये अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर, हाथ ही अयम में हस्तो भेषजम, ये हाथ ही औषध है और इसमें ही सारे रोगों का उपचार है। जोर से ऐसे ताली बजा लेते हैं ऐसे। ये स्वामी जी कमाल था कि अंगूठी और चूड़ियों में भी साइंस है। जोर से हंसो, ऐसे हंसने से ही फेफड़े खुल जाते हैं। बताओ, बात हास्य योग की है, बात ताली बजा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, कव्वाली गा रहे हैं और उसी से अपने फेफड़े, हार्ट, लंग, ब्रेन, पूरा सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। स्वामी जी, अस्पतालों में आजकल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के मरीज हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अस्पतालों में शुगर के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। प्रदूषण की वजह से लोगों का शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में इस वक्त शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या खास सलाह है? शंख भी बजाया करे, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये
आजकल बहुत लोग जो है अब घरों में स्पायरोमीटर से भी एक्सरसाइज करने लगे। लोगों को कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए, तो इसमें भी एक बार में 10-20 बार ऐसे जोर जोर से खींच रहे, पूरा 10 बार ऐसे कर सकते हैं। अब रही बात शुगर की, तो शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट, और जो अभी मैंने पुष्पेंद्र का एग्जाम्पल दिया था, ये जो है शुरू में मीनाक्षी जी का एग्जाम्पल दिया, 70 यूनिट ले रहे थे। क्या किया? 5 आसन। जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, ऐसे किया। जो ऐसे न कर पाए तो मंडूक आसन किया, ऐसे किया। खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया, गिलोय सदाबहार गुड़ मार चिरायता मिल गया तो और अच्छी बात है, कुटकी डाल दी उसके अंदर। और एक भाई मेरे से मिला, बड़ा विचित्र केस था, हरियाणा का भाई था, करनाल का या कहाँ का। बोले मैं योग करता हूँ तो योग करने के बाद मेरी शुगर 200-250 हो जाती है। तो मैंने उसको सदाबहार के पत्ते खिलाए, एक्सेप्शन ये किसी लाखों में एक को होता है ऐसा, 200-250 शुगर पहुंच जाता था, तो उसको सदाबहार के पत्ते खिलाए। और योग करते समय मैंने कहा आप आंखें का पत्ता पैर में बांध लिया करो। ये मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन तो इतने इजी है। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया, 10-10 मिनट करा देते हैं। और आपके सामने ही, इधर आओ बेटा फिर से पुष्पेंद्र, 70 यूनिट इंसुलिन और 2 से 3 महीने में नॉन डायबिटिक कर देते हैं। तो ये करो, पवन मुक्तासन करो। तुम तो लगातार करने लग गए हो, करो। ये पवन मुक्तासन 10 मिनट तक करता है ये बालक। और स्वामी जी जो लाइव एग्जाम्पल आप दिखाते हैं ना, इसी की वजह से और उत्तान पादासन, हजारों की तादाद में लोग हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे होते हैं और आपसे योग सीख रहे होते हैं और खुद को सेहतमंद बना रहे होते हैं। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, और सबसे पहला सवाल जगवीर का है। जरूर जरूर। कोविड पॉजिटिव होने के बाद जगवीर को खांसी हो गई थी और खांसी अब भी बनी हुई है, तो उनकी खांसी कैसे ठीक होगी? एक तो ये देखो, अब ये तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो 1-1, 2-2 मिनट करें। जिनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही ना, कफेष्टि से तो यज्ञ करें। एक नस्से ले लें, मुलेठी और इसमें गाय का घी, इसका थोड़ा सा ऐसे क्वाथ दे देते हैं, मुलेठी क्वाथ उपलब्ध है, मुलेठी क्वाथ और इसमें गाय का घी मिला करके इसी से नस्से ले लेते हैं, जो आपको कई बार नाक से जो है वो फिर उसका धूम चिकित्सा बोलते हैं उसको। स्वासारी गोल्ड 2-2 सुबह शाम शहद के साथ चाट लें। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी ले लें। दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें। और आज हल्दी की सब्जी और जो चने की रोटी बताने वाले, बस यही थोड़े दिन डाइट में ले। और दिन भर कोई भी ठंडा पानी ना पिए, जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय पिए। दिव्य पेय तैयार भी हमारा रेडीमेड वाला भी है, और ये दिव्य पेय बड़ा जबरदस्त है। तो ये दिव्य पेय ये बड़ा जबरदस्त है। तो दिव्य पेय और कफेष्टि से हवन करें और नस्य, ये छोटे छोटे उपाय करके कितना ही भयंकर मंडूकासन करो बेटा लगातार। ये 10 मिनट तक लगातार मंडूकासन करता है तो 70 से इंसुलिन अब 0 पर आ गई है। अब लगातार करेगा, अब जितनी देर आपका ये सो चलेगा उतनी देर ये मंडूकासन ही करता रहेगा कपालभाति के साथ। इसको कहते हैं डेडिकेशन से योग करना। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ऊपर से योग करते हैं, फिर कहते हैं फायदा नहीं हुआ। 100% फायदा चाहिए, करना पड़ेगा ना, तो पूरा डेडिकेशन अगला जरूरी प्रश्न है। ले लो मेरे भाई। जी जी स्वामी जी, अगला सवाल प्रियंका का है। सीने में जलन और तेज धड़कन उनकी रहती है और बिना दवा उन्हें नींद नहीं आती, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। देखो, धड़कन, मेरी पल्स रेट, अभी मैंने आकर के ये रखे हुए थे यहाँ पर ऑक्सीमीटर, मैंने पल्स रेट अपनी मापी और अपना जो है वो ऑक्सीजन लेवल बाता 99 से लेकर के 100% तो मेरा ऑक्सीजन लेवल रहता है। पल्स रेट मेरा जो है आता है, अभी क्योंकि ये थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रखा है तो मेरा पल्स रेट रहता है 50 से 52, 50 से 52 पल्स रेट रहता है। और मेरा बीपी रहता है 70/110 और मेरा शुगर रहता है 70 और मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17 है और मेरा वेट है 67 और जो है
खूब 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, अपने शरीर को ऊपर उठाता हूँ, उठा करके 1 मिनट तक ऐसे रखता हूँ, इससे पूरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल विष्णु का है। उनके पीठ में काफी वक्त से गांठ है और अब बाजू में भी गांठ बनने लग गई है, जिसमें दर्द भी उनको हो रहा है, तो ये गांठ कैसे जाएगी? गांठ के लिए तो देखो, विष्णु के साथ साथ और भी बहुत रोगों का प्रश्न होगा। सुबह सुबह हल्दी ले ले या करक्यूमिन गोल्ड की 2-2 गोली 4-4 गोली खा ले सुबह शाम। काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी और वृद्धि बाधी कवटी खाने के बाद 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। और खाली पेट हमने एक सिस्टोग्रिड बना दी। पहले शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म बहुत कुछ देना पड़ता था, तो सिस्टोग्रिड। और कैंसरस होने की संभावना तो सिस्टोग्रिड डायमंड ले लो थोड़ी देर, और 1 से 2 महीने में ही पूरी गांठ गूंठ खत्म। ऐसे कपाल भाती 1-1 घंटा करना पड़ता है। और जिनको पल्पिटेशन जो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो संगे सब अकीक और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के सब मिला ले और आधा ग्राम शहद से चाट ले, पूरा ठीक। छोटे छोटे उपाय इनको करके बड़े बड़े समस्याओं का समाधान हो जाता है हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल साहिल का है और वो ये कह रहे हैं कि टीबी होने के साथ साथ लंग्स की ऊपरी लेयर में पानी भर गया है, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो जिनको ये लंग के अंदर पानी भर जाता है ना, उनको खाली पेट तो करक्यूमिन गोल्ड और स्वासारी गोल्ड लेना चाहिए, 2-2 गोली, 2-2 कैप्सूल। और खाने के बाद लक्ष्मीला संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस। कुछ लोग हम जल्दी प्रवाह में बोल जाते हैं तो भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते। तो लक्ष्मीला संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस ये खाने के बाद लें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश खा लें, ये ज़बरदस्त है च्यवनप्राश। और यदि किसी को डायबिटीज़ हो तो ये च्यवनप्रभा है, तो ये च्यवनप्राश। ये बूढ़े च्यवन ऋषि ने खाया था तो वो जवान हो गए थे, च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश है। कुछ उसको सोचते हैं कि 54 जड़ी बूटियाँ होंगी इसलिए च्यवनप्राश है। च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि का आश्रम जहाँ हम शरीर की जन्मभूमि है उसी के पास में च्यवन ऋषि की तपस्या स्थली भी है, इसलिए हमको पता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके ये लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी को लंग के अंदर पानी भर जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड, किसी का तो 70-80% फेफड़ा खराब हो जाता है, वो सब के सब ठीक हो जाएंगे आज का प्रोग्राम देख करके। मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आपने शुरुआत में जिक्र किया, आज आप हल्दी की सब्जी बताने वाले हैं, जो टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है, और साथ ही साथ चने की रोटी। तो अब पाक शास्त्र की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो देखो बालक लगा हुआ है, और इसके साथ अब देखो इधर तो ये चने की रोटी। चने की रोटी हमने यहाँ पर ऐसे ही फिक्स कर रखा है, जिनको भी कफ कोल्ड है उनको चने की ही रोटी देते हैं हम यहाँ। और ये चने की रोटी इतनी ज़बरदस्त होती है और खाने में भी टेस्टी होती है। जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खा सकते हैं ये चने की रोटी। और इस चने की रोटी में जो है ये तो चने की रोटी इधर तैयार हो जाएगी। अब जिनको कफ कोल्ड है ना, उनको 1 चम्मच घी वो भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच घी। और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और इसके अंदर थोड़ा हींग डाल दे। हींग बहुत अच्छा होता है फेफड़े के लिए, ये हींग डाल दिया। और फिर जिसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है, थोड़ा लहसुन प्याज आदि भी डालना चाहें तो उसको भी डाल सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, ये अपना अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और अब ये बघार संस्कार तड़का तैयार हो गया और इसके अंदर डाल दिया, ये देखो इसका ये हल्दी। स्वामी अब ये हल्दी जो है, हल्दी को थोड़ा कद्दूकस से ऐसे बढ़िया से कस करके तैयार कर लिया। अब इसको मैं शुरू में भी कहना चाहती थी स्वामी जी कि हल्दी की सब्जी राजस्थान में खूब खाई जाती है और हमने भी खूब खाई है।
बस थोड़ा सा उसमें हम ये करते थे कि हल्दी का और ठीक टेस्ट कह रहे बढ़ाने आप। के लिए थोड़ा सा मटर डाल दिया। तो ये राजस्थान का तो मुझे लगता है स्टेपल फूड है, खूब खाया जाता है बाजरे की रोटी के साथ। बहुत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और वहाँ थोड़ा घी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि घी से जो है वो इसकी गर्मी मर जाती है। लेकिन जी। जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा हो उनको ज़्यादा घी नहीं डालना, बस ये इतनी सावधानी रखनी है। बाकी जिनको कफ कोल्ड नहीं है तो ज़्यादा घी डाल देते हैं, तो इसकी कहते हैं उससे गर्मी ख़त्म हो जाती है और ये सर्दी से लगती नहीं। वहाँ 5 डिग्री तक कई जगह टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो उससे भी बच जाते हैं। तो इधर ये देखो, ये सब्जी तैयार हो रही है मज़ेदार, और इधर जो है ये रोटी भी तैयार हो गई है। तो ये तो रोटी आप ये खाएं दोनों चीजें और ये स्वामी जी सब्जी तैयार खाएं कीजिए, तब और तक मैं कल के कफ कार्यक्रम के भगा बारे में करके दर्शकों को फूड बता और देता हूं। एनर्जी। बच्चे न बने प्रदूषण और ओमिक्रॉन का शिकार, कैसे मजबूत बनाएं बच्चों के लंग्स और हार्ट, दिमाग पर पोल्यूशन का ना हो कोई असर, कौन सा योग बनेगा बच्चों का सुरक्षा कवच, कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। हर माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं कि उनका बच्चा इस बढ़ते प्रदूषण से कैसे बचेगा और कोरोना का नया वेरिएंट कैसे उनके बच्चे से दूर रहेगा। स्वामी रामदेव कल ये बताने वाले हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो देखो, ये सब्जी भी तैयार हो गई और इसमें जैसे बता रही थी मीनाक्षी जी, ऊपर से ऐसे ये धनिया आदि और ये सब चीज़ें डाल करके, मटर आदि भी डाल करके जो खाना चाहें वो खा सकते हैं। और जिनको ये पकाने का सब झंझट नहीं करना रोटी आदि, तो सूखे चने भी जो है ये कफ कोल्ड की औषध हैं। ये चने खाएं और जो आज उपाय बताए थे इनको अपनाएंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।